दर्शकों, हम आपको पंचकुला सेक्टर 15 के रेड क्रॉस में रह रहे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोगों के ऊपर एक न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं, जिसमें रेड क्रॉस के अंदर रेड क्रॉस की सचिव द्वारा बुजुर्ग लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर जानकारी देते हुए एक बुजुर्ग एसके जैन ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले सेक्टर 6 पंचकुला सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार द्वारा उन्हें कुछ सामान डोनेट किया गया, जो कि रेड क्रॉस की सचिव द्वारा उनसे छीन लिया गया और अपने पास रख लिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पिछले साल ही बुजुर्गों को घुमाने के लिए एक ट्रेवलर बस भी एक फाउंडेशन द्वारा दी गई है, जिसका मिस यूज़ भी सचिव द्वारा किया जा रहा है और वो बुजुर्गों को ना घुमाकर अकेले ही इस बस में सफ़र कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई फाउंडेशन या एनजीओ जो भी सामान रेड क्रॉस के बुजुर्गों को देकर जाती है, वो भी उनसे छीन लिया जाता है और अपने पास रख लिया जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ काम कर रहे पियोन व केयर टेकर द्वारा भी सचिव द्वारा उनसे अपना पर्सनल काम करवाया जाता है और यहाँ तक कि घर का भी काम उनसे करवाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में सभी बुजुर्गों ने शिकायत डीसी पंचकुला, सीजीएम व पंचकुला प्रशासन से भी की, जिसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह एक महिला बुजुर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कुछ दिनों पहले उसका बिस्तर भी रेड क्रॉस से बाहर फेंक दिया गया था, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान हुई। एसके जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिव द्वारा रोज़ अत्याचार व परेशान यहाँ के बुजुर्गों को किया जा रहा है, जिसके कारण रेड क्रॉस में रह रहे सभी बुजुर्ग परेशान हैं। पंचकुला से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम सचकुमार जैन है जी। मैं 74 बड़ा 17 में रहता हूँ। सेक्टर 17 74 नंबर कोठी जी। बात ये है, आपने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये कोई कानून नहीं बनाया भी बुजुर्गों को बच्चे बाहर निकाल दें, उनकी व्यवस्था ना हो जी। क्यों इनको हो मुझे सरकार में डंडा देकर मुझे बाहर निकालना है। आज बच्चे मुझे बाहर निकालते हैं, कल गवर्नमेंट को ये चाहिए बच्चों को बाहर निकाले रहे, मुझे वहाँ पर दाखिल कराया जाए, मतलब आपको आपके घर में जगह दी जाए। तो अभी आप उसको क्यों नहीं बाहर निकाला जाता? सर अभी आप सीनियर जो सिटीजन यहाँ पर है, मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में, मेरी इन्होंने ये आँख फोड़ी हुई है और मैं यहाँ पर वृद्ध आश्रम में रहता हूँ। तो यहाँ मुझे 2 साल हो गए। यहाँ क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पर परेशानी है, जो स्वीता अग्रवाल है जी, यहाँ बात बहुत परेशान किया हुआ है। ये नहीं मैं हूँ, काफ़ी लोग हैं जी। बात यह जो भी सामान मुझे मिलता है जी, जो कोई डोनर देकर जाता है जी, जो कोई कुछ भी देता है, जैसे ब्लैंकेट हुए, जैकेट हुई जी, और चीज़ें हुई, ये वापस हमारी फ़ोटो खींचते हैं, ये वापस ले लेते हैं। तो आपसे लेते हैं कि सबसे ले लेते हैं? हमारे से लिए है, बाकी से मुझे नहीं पता, मैं किसी के अंदर नहीं जाता जी, समझे, ये उनसे पूछे। तो आपने कहीं इसकी कंप्लेन वगैरह की? मैं की है कंप्लेन जी। मैं आर.के. जैन दिल्ली रेड क्रॉस वालों में भी लेटर लिखी है, रेड क्रॉस यहाँ पर भी लिखी है, और ये गवर्नर साहब को भी लेटर भेजी है जी। मैं सभी लेटर इन दफ्तरों में। ये कब भेजी है सर? ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं लिया, कोई किसी ने भेजा। तो यहाँ पर कहती ये है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जितनी मर्जी लेटर नहीं सर, यहाँ पर जैसे बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, प्रोग्राम होता है, यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। नहीं आते तो रहते हैं यहाँ पे सर? कोई नहीं आता। मेरे हफ्ते 2 साल के होते हुए मेरे हफ्ते कोई भी नहीं आया।
ठीक है, जैसे कोई डोनर आता है तो उनसे भी कभी बात हुई होगी आपकी? कोई पार्षद भी यहाँ पे यहाँ आते हैं? पहली दफ़ा पता नहीं अब जज थे, रिटायर थे या वैसे थे, उनसे मेरी डिस्कस हुई। जी मैं जनाब एक कर गए, जो भी सामान मिलता है ये वापस ले लेते हैं। जी नहीं जी हम तो लेते नहीं। हमें मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या बात है, लेकिन मुकर जाते हो आप। ये वापस सामान ले लेती है, इसके मुझे बताया जाए ये सामान किस पावर से वापस ले जाती है। यहाँ डोनर को बंद करे भी ये सामान यहाँ पर नहीं डिलीवर करना। मैं सीटीएम को बोला था, जी एसडीएम को बोला है, एसडीएम के पास भी इतनी फाइल गई हुई है, सीटीएम के साथ भी इतनी फाइल गई हुई है। जैन साहब ये बताइए हमें, आप यहाँ जो रेड क्रॉस है तो कितना टाइम हो गया आपको, और जो यहाँ पे खाना बनता है आपको खाना प्रॉपर मिलता है या नहीं मिलता वो बताइए। खाना मिलता है, पहले खाना गलत मिलता था, जी दूध में पानी और सब कुछ जो भोजन था ये भी शेर का शाम को शेर का मिलता था। मतलब बासी मिलता अब था? बासी मिलता था। अब वो रूटीन ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? कंप्लेंट की हुई है, ये यहाँ पर ही की थी ठीक है। और उन्होंने एक्शन लिया। अब जो दोनों को कहें, अब शाम को सवेरे अलग खाना बनाते हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आप आरोप लगा रहे हो जो सुविता अग्रवाल है कि जो डोनेट करते हैं यहाँ पे कि वो फ़ोटो खिंचवाती है और ले जाती है। हाँ, वो हमारी जैसे आप फोटो खींचते हो हमारी, वैसे वो फोटो खींचती है, ऐसे पकड़ाते हैं, ऐसे पकड़ाते हैं, हम ऐसे हाथ करते हैं, वो मुझे देते हैं। ये बाद में जो बैठे होते हैं तो ये वापस ले लेती हैं। तो क्या 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 लेते हैं? जो भी कुछ मिलता है, जैसे ये 6 सेक्टर में नहीं, कुछ महीना- बोल के वापस लेते होंगे या वैसे ही उठा लेते हैं? ये वापस दे दो, अच्छा, वापस दे दो। वापस दे दो। 6 सेक्टर पे मुफ्ता रानी जो है सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर सीएमओ सीएमओ, जी उन्होंने पिछली बारी कैंप लगाया। उन्होंने कहा जाओ और बुजुर्गों का चेकअप करो। उन्होंने चेकअप किया और बताया। उन्होंने मुझे जो भी तकलीफ़ थी मैंने उनको बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सांस फूलता है और मेरा पेन 2 कदम चलता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है। अंदर बैठिए, मैं आपको दवाई लिख देती हूँ। एंड बहुत वेरी थैंक्स। और फिर उन्होंने कहा और क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत ये है भी, और मेरी बहन बच्चों ने पीछे मारा है और मेरे यहाँ पर दिक्कत है, मुझे बहुत मुश्किल होती है बैग में। उन्होंने मुझे बेल्ट दी, बिजली वाली वो दी, और एक छड़ी दी उन्होंने दी। कहले आप दिखते हो, ये ले लो। और इन्होंने जो दवाइयों वाला जो केस रखने वाला भी, वो भी इसने कहते हैं आपने सामान लाए हो? नहीं, चोरी तो नहीं की मैंने, डॉक्टर तो नहीं मारा, ये वापस दे दो। तुम क्यों रखते हो? आपके पास इतना सामान है, मैं जो मेरी अलमारी में सामान है वो देख लो। पंचकुला के वृद्धाश्रम में लोगों को इसलिए लाया जाता है यहाँ पे, जो अनाथ लोग होते हैं, कि ताकि वृद्धाश्रम में लाया जाए और वो यहाँ पे सेवा मिले। पर जो पंचकुला का वृद्धाश्रम है, जिसकी कस्टोडियन यहाँ की डीसी है, पंचकुला की डीसी है, शायद उन तक इस बात की खबर नहीं पहुँच पा रही है कि इस वृद्धाश्रम में यहाँ पर बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है।
क्योंकि एक शिकायत पत्र यहाँ के बुजुर्गों ने डीसी को लिखा है। उस शिकायत पत्र को लिखे भी कई दिन हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी अब तक ना तो डीसी मैडम यहाँ पे पहुंची, ना ही कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आया इन बुजुर्गों की पूछने के लिए कि आखिरकार आपकी परेशानियां क्या हो रही हैं और क्या समस्याएं हैं जो आखिरकार यहाँ से पत्र लिखा गया है। पहले मैं पत्र पढ़ के सुनाता हूँ कि पत्र में लिखा क्या गया है, क्या क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर जो कर्मचारी है वृद्धाश्रम के कर्मचारी, उन्होंने क्या आरोप लगाया वो भी बताऊंगा आपको। अब सुनिएगा इस वृद्धाश्रम के लिए जो यहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं सविता अग्रवाल, उनकी तरफ से हम आज आए थे। वैसे इस जो चिट्ठी गई है उस पर उनकी आधिकारिक बाइट लेने के लिए आए थे कि आप अपना पक्ष रख दें, पर यहाँ पे पता चला कि वो आज छुट्टी पर है और जो दूसरी अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनको अचानक से डीसी ऑफिस बुला लिया गया है, तो इसलिए वो बाइट नहीं दे सकती। बाइट देंगी तो सविता अग्रवाल देंगी। सवाल पहले तो इस बात का है कि सविता अग्रवाल ही आरोपी है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सविता अग्रवाल पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सविता अग्रवाल किस बात के लिए अपनी बाइट देंगी? बाइट तो कोई दूसरा अधिकारी देगा, क्योंकि आरोप उनके ऊपर है। आरोप जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लगाए हैं कि यहाँ पर जो सामान है, यहाँ पे जो सामान दान का सामान आता है वो कहीं ना कहीं जो सविता अग्रवाल हैं उनके घरों में जाया जाता है। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि सविता अग्रवाल की हमारे से घरों में काम कराती है। और साथ साथ जो ये गाड़ी खड़ी ट्रैवलर गाड़ी, ये वैसे तो बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों को घुमाने के लिए, पर इस गाड़ी में खुद मैडम अपने आप अकेलौते सफर करते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, इस गेट के ऊपर जो लिखा गया, मैं दिखाऊंगा, गेट के ऊपर जो लिख रखा गया है यहाँ पर गेट के साथ से, ये देखिएगा यहाँ पर गेट पे लिखा स्ट्रिक्टली प्रोहाइबिटेड। मतलब आप किसी हिसाब से किसी पत्रकार अथवा छायाकार को द्वारा बिना अनुमति के फोटो खींचना सख्त मना है। ये चीजें तो उपायुक्त कार्यालय में भी नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये सरकारी बिल्डिंग है और सरकारी बिल्डिंग में अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल क्या प्राइवेट बिल्डिंग में जाकर पूछा है? ये तो ऐसे लिख जाएगा जैसे कि ये प्राइवेट बिल्डिंग है। एक बार अंदर आ जाइए जरा। मैं बात कर रहा था इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी यहाँ पे दान की गाड़ी आई हुई है या सरकारी गाड़ी आई है, इस गाड़ी पे आरोप है सफर करते हो। ये बात आज की बात है, 2 साल पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे इनके ऊपर, तब महावीर कौशिक डीसी हुआ करते थे और उस वक्त भी एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। लेकिन इस महिला के संपर्क, क्योंकि सत्ता से सीधे संपर्क है, सत्ता के साथ सीधे संपर्क होने का फायदा ये महिला उठा रही है और कहीं ना कहीं उस जांच में गड़बड़ झाला करके बचाया जाता है इनको, किसी तरीके से बचाया, क्योंकि सत्ता से सहयोग इनको कहीं ना कहीं मिलता रहा है। आरोप बुजुर्ग लगा रहे हैं, अंदर जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से हमें मना किया गया कि जब तक अधिकारी नहीं आप अंदर नहीं जा सकते बुजुर्गों से बात करने के लिए, क्योंकि आरोप जब बुजुर्गों ने लगाया तो हमें उनकी भी बात सुननी है। गेट के ऊपर लगाया गया है कि कोई पत्रकार अंदर नहीं आ सकता, तो अगर पत्रकार अंदर नहीं आएगा तो बुजुर्गों की बात कैसे जाएगी बाहर और कैसे बुजुर्गों की समस्याओं का पता चलेगा? डीसी ऑफिस को या मुख्यमंत्री कार्यालय को कैसे जानकारी मिलेगी? मेरे साथ यहाँ पे पंचकुला के कई पत्रकार यहाँ मौजूद है। जब डीसी ऑफिस में शिकायत गई है, सभी लोग इस खबर को कवर करने के लिए आए हुए हैं, ना तो यहाँ पे मैडम है ना ही कोई अधिकारी इस बात को जवाब देने के लिए मौजूद है। हरपाल जी, क्या है मामला, पूरा बताओगे आप? क्या हरपाल नहीं, ललित है, इनको पूरा मामला पता है, थोड़ा सा इन्होंने कवरेज भी की थी परसों और बताएंगे पूरी बात। देखो सर, ऐसी बात है कि यहाँ पे कुछ जो वृद्धा आश्रम में लोग रहते हैं काफी परेशान हैं और 2-3 साल से काफी परेशान है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी शिकायत जो है डीसी ऑफिस और यहाँ पे जो डीसी के आला अधिकारी हैं यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे और जो यहाँ पे सीजीएम थे वो भी यहाँ मौके थे, यहाँ पे जो निरीक्षण किया उनको भी उस शिकायत पहुंची है, लेकिन कोई भी जो आला अधिकारी यहाँ पे कोई भी उनकी सुनवाई नहीं है। जब हम मौके पे यहाँ पहुंचे और यहाँ के कुछ कर्मचारी थे और यहाँ पे कुछ जो वृद्धा आश्रम के लोग थे उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी हमने रिकॉर्ड करी है। उनका है कि जो हमारे साथ जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे सफाई करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को यहाँ पे ज्यादा सूचक शब्द बोले गए हैं, जैसे चमार है, चूड़ा है, तू भंगी है, तेरा काम यही है, तेरी औकात यही है। तो उनका ये आरोप जो यहाँ पे अधिकारी है सविता अग्रवाल, उनको आरोप लगाए हैं। तो अब ये सुनिएगा, ये सविता अग्रवाल के ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं एक कर्मचारी ने कि वह उसको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करती है और उसके घर पे, अपने घर पे वो काम कराने के पर्सनल बुलाती है, जबकि वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, बुजुर्गों की सेवा के लिए लगाया गया है, ना कि सविता अग्रवाल के घर पर किसी प्रकार की उसकी पर्सनल सेवा करने के लिए लगाया गया है। तो उनका कहना, जो कर्मचारी है अशोक है उनका नाम, तो उनका कहना है कि जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है तो मेरे से घर के काम भी करवाती है और ऑफिस का काम करवाती है। तो उन्होंने मना किया तो वो शब्द बोले गए हैं। तो बेचारा अब उनका जो केस है हाई कोर्ट में चले गया है और वो जो इनका जो ये डीसी रेट पे हैं, पक्के भी नहीं है, डीसी रेट पे हैं और जो इनकी जो सैलरी आती है सिर्फ मात्र 12,000 रुपये आती है। इनके बच्चे भी हैं, घर भी है, सब परिवार है, तो ये 12,000 रुपये क्या करेंगे आप बताइए?
अच्छा, ये तो एक दूसरी बात थी। जो एक मैटर है कि जो सविता अग्रवाल के ऊपर सारे आरोप हैं, डीसी ऑफिस में शिकायतें गई हुई हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस जो ओल्ड एज होम है इसके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो दान का सामान आता है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के घरों में इस तरीके के आरोप लगते रहे, क्योंकि उस बात की कोई पुख्ता सबूत हमारे पास भी नहीं, इसलिए हम उस बात को कह नहीं सकते, लेकिन ये आरोप लगाए जाते हैं। और एक और आपको बताऊं, जिस वक्त हमने खबर करनी शुरू की है, इस ऑफिस का दफ्तर में गेट, अभी ये बाबूजी बाहर आए हैं तो ये निकल के गेट खुला है, गेट बंद कर दिया गया था कि कहीं मीडिया कर्मी अंदर न चले जाए। आपके साथ क्या समस्या है बताएंगे आप, क्या बात है आपकी? मैंने बात अभी बता दी है इनको, ये भी कुछ शिकायत आपने भेजी है? शिकायत आपने लिखी है? शिकायत मुझे हफ्ता हो गया। हाँ, ये चोट कैसे लगी सर? चोट कैसे लगी आपको? ये चोट जी अंदर है, एक आदमी उसने हरामजादे ने बोतल मार दिया। नहीं, गाली बंद कर ली, गाली बंद कर ली, पहली बात तो गाली बंद कर ली आप जो है, बोतल मार दिया। जो आरोप लगाए थे वो बताइए क्या थे आप बता रहे? जो परसों आप मुझे यहाँ पे बिहेव किया जाता है, मुझे बदतमीजी करते हैं। भाई ये है जी, यहाँ में जो स्वीटर रानी है उसका जो है वातावरण वो ठीक कर रहा हूँ। इनको मैं शरीर को लिखा दी है, वो जो भी लिखाया मैंने ठीक किया। चल ठीक। आपके साथ पहले भी हम इस खबर को कर चुके हैं, 1.5-2 साल पहले भी इंसिडेंट हुआ था, तब डीसी महावीर कौशिक हुआ करते पंचकुला के। लेकिन जिस दिन ये शिकायत गई थी और डीसी साहब वहां पे उसी दिन शाम को उनका ट्रांसफर किया। उसके बाद में मैंने पहले बताया कि सविता अग्रवाल के संपर्क सीधे सत्ता से है और सत्ता का कहीं ना कहीं वो फायदा उठाती है, और जिसकी वजह से इनकी कुर्सी लगातार बचती है। आपके साथ भी कुछ हुआ था ना, आप आइए बताइए जरा। एक और पत्रकार है यहाँ पे, वही बताएंगे, वैसे भी थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है और फिर भी पत्रकारिता करने की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से। हाँ बताइए क्या हुआ था? इधर मेरे को क्या कहते हैं, लास्ट वीक पता लगा था जब यहाँ 14 सेक्टर में क्या कहते हैं कैंप लगा हुआ था। यहाँ के एक क्या कहते हैं कर्मचारी ने मुझे बताया, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ पर। एक मिनट को देखिए, गेट फिर बंद कर दिया गया यहाँ पे, ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से मीडिया से इनको डर है कि कहीं मीडिया अंदर ना जाए। अरे भाई साहब आपको बता दें, हम पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर नहीं आना तो हम अंदर नहीं आएंगे। हम जब तक अधिकारी नहीं होगा नहीं आएंगे। हमसे डरने की आपको जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, कि हमसे डरने की आपको जरूरत है। अच्छा, आप भी आए यहाँ पे, क्या है समस्या? कुछ नहीं सर, हमें यहाँ डाटा लेने। अच्छा, डाटा लेने के लिए हम समझे शायद शिकायत जो गई डीसी ऑफिस में उसके लिए आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए बताइए क्या है बात, बताओ। गेट बंद रहने दो। हाँ, तो मैं नेक्स्ट डे आया यहाँ पर, तो मेरी SKJM जैन से मुलाकात हुई। पीछे ही खड़े हैं अंकल, बिल्कुल ठीक ठाक थे। इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर अशोक जी से जो यहाँ PN है, चुप रहिए एक मिनट। उन्होंने क्या कहते हैं सारी अपनी डिटेल बताई। मेरे को ऐसे ऐसे गलत शब्द यूज किए जाते हैं। फिर एक मनीषा नाम की लेडीज और का वर्क करती थी यहाँ पर, उसका कहना है सर मेरे को यहाँ 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी, जिसके बाद क्या कहते मैं यहाँ का बुजुर्गों की देखभाल भी करती थी। पता नहीं क्या हुआ, इसमें क्या है 15,000 को 5,000 सैलरी दे रहे हैं। वो भी ये सुनने में आया कि उसने भी घर का काम करने से मना किया है। घर ले जाती थी। उसके बाद उसके साथ वो है कि उसने जो लेडीज मतलब यहाँ पे थी, उस लेडीज के यहाँ वो काम करती थी, मतलब उसकी देखभाल करती थी, तो उसके बच्चे जो है उसको पैसे देते थे। लेकिन उन्होंने कह के वो भी यहाँ पे जो काम करती है लेडीज उसको वो पैसे दिलवाने बंद कर दिए। यानी दूसरी लेडीज की सैलरी सिर्फ रहेगी 6,000 रुपए, जिसके बच्चे भी है और उसका पति भी छोड़ के जा चुका है। आपके धांधली सैलरी में भी है? हाँ, वहाँ भी सैलरी है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय के यहाँ पे पैसे दिलवाती है जो पेरेंट्स से देके जाते हैं। दूसरा ये भी है कि जो कोई भी दान दक्षिणा देता है, कि बताया जाता है कि वो जो दान दक्षिणा है फोटो खिंचवाने के बाद उनसे वो वापस ले लिया जाता है। और तीसरा एक मामला हो रहा था अभी 2 महीने पहले भी, यहाँ पे किसी लेडी का सामान भी उनके द्वारा जो है बाहर फेंक दिया गया था। बिस्तर फेंक दिया था। दर्शना जो लेडीज है यहाँ पे रहती थी, उसका भी गहरा सामान जो बाहर फेंक दिया गया था। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। दूसरा धमकाते कोई, यदि कोई शिकायत करता है तो उनको धमकाया भी जाता है यहाँ पे। और आपने बाहर पेज तो देख लिया, यदि ये शिकायत भी किसी को करते हैं तो करें भी किसको, क्योंकि किसी को अंदर आने देते नहीं। और जब कोई यदि अंदर आता है तो साथ साथ रहते हैं तो उसको बोलने नहीं देते। यानी कि जो इसके यहाँ पे बंदे भी हैं, गुंडागर्दी कर आप सीधे सीधे बोलो। सीधा ये है कि गुंडागर्दी है। और दूसरा ये कि एक ये भी हमें पता लगा था कि ट्रांसफर इनकी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी स्टे ले लिया उसके ऊपर भी, तो इसलिए यहाँ से जा भी नहीं रहे, तो यहीं पे कटौती बना ली कुर्सी की। हाँ, वो कहना है क्या कहते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पर कोई भी अधिकारी।
डीसी साहब, ये आप ओल्ड एज होम के कस्टोडियन हैं। आप सुनिए, ये पंचकुला के पत्रकार हैं, आप इनको अच्छी तरीके से बखूबी पहचानती भी हैं। सारे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मिलते हैं। सीएम साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे के सारे होते हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन मैडम के ऊपर, सविता अग्रवाल के ऊपर, हम आज सारे के सारे आज इसी बात को लेकर के आए थे कि एक इनका पक्ष ले लिया जाए जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पक्ष में जब कभी भी आरोपी के पक्ष पास आओ तो वो अपने आप को हमेशा पाक साफ बताता है। कोई चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है। चोर का काम है अपने आप कहना जी मैंने कहा चोरी की, मेरे को तो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसकी दूध का दूध और पानी का पानी देखिए जांच कराई जाए। यहां तक कि मैं सीएम साहब से भी कहूंगा कि एक बार इनको यहां से ट्रांसफर किया जाए, किसी दूसरे के पे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अगर जांच होगी तो अगर ये बैठी रहेंगी कुर्सी पे तो जांच कभी भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती। इनको यहां से हटाया जाए, दूसरा पर्सन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप अंदर से बुजुर्गों के आ रहे हैं और हमारे पत्रकार भाई भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अंदर आग है, धुआं तभी निकल रहा है। आरोपों, हाँ आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? यहाँ के भाई साहब एक अकाउंटेंट है श्रीमती सीमा जी, उनका भी किसी बात को लेकर यहाँ पे दीवार पर सिर मार दिया था, वो जख्मी हो गई थी। यहाँ पर किसने मारा था? इन्होंने, सविता। कब की बात है ये 2 महीने पहले की बात है। उन्होंने बुजुर्ग का फेवर लिया था। मतलब एक और बात है, अगर किसी ने भी आदमी ने बुजुर्गों का फेवर अगर ले लिया है यहाँ पर, तो उसको कहीं ना कहीं सजाए, जिसे तालिबानी सिस्टम कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो बुजुर्गों का फेवर ले लिया तो तालिबानी सजाए। सुनवाई कहीं है नहीं, क्योंकि बाहर पोस्टर लगा हुआ है, अंदर कोई आ नहीं सकता। तो डीसी मैडम से रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, पत्रकारों की तरफ से सही इन बुजुर्गों का ख्याल आप रखें, क्योंकि आप इनकी कस्टोडियन है। और डीसी मैडम के साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, एक बार, क्योंकि जब आप लोग आते हैं ना तब यहाँ पे पूरा चाक चौबंद कर दिया जाता है, पूरे बिल्कुल चूना और लिपाई पुताई सब नीट एंड क्लीन दिखाया जाता है। आपको उन अधिकारियों के चश्मे की नजर से ना देख करके कभी अपने दूसरे महकमे के कोई अब दूसरे अधिकारी भेजिए जो आपको सच्चाई की जानकारी आपको दे सके कि आखिरकार इस ओल्ड एज होम में क्या वाकई में जो सुविधाओं के लिए ओल्ड एज होम बनाया गया, क्या वाकई में वैसी सुविधाएं इन बुजुर्गों को मिल रही है या नहीं मिल रही। रही बात इस अधिकारी की जो सविता अग्रवाल है, मैं फिर आपको दिखा दूं, गेट जरूर खोल दिया गया है, क्योंकि उनको पता है हम एक मतलब जागरूक मीडिया के लोग हैं। ऐसे नहीं चले आएंगे कि हम अंदर चले आएंगे, धक्काशाही नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर अधिकारी होगा तो अधिकारी की परमिशन लेकर के ही अंदर जाएंगे, लेकिन अगर अधिकारी परमिशन नहीं देगा तो इन बुजुर्गों की आवाज आखिरकार बाहर आएगी तो कैसे आएगी, इसका भी जवाब डी साहब आप ही बता देगा कि शाम को या एक आध दिन में, हम 2 दिन में आपसे जरूर मिलेंगे इन बुजुर्गों की आवाज को लेकर के। नमस्कार अंकल, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? मेरा एसके जैन। अंकल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 15 सेक्टर कदों तो रह रहे हो? मुझे 2-2.25 साल हो गए। आपको इधर कोई परेशानी तो नहीं है अंकल? बिल्कुल परेशानी है। क्या परेशानी है अंकल? परेशानी ये है, यहाँ की जो रेड क्रॉस की इंचार्ज है जी, उसका बिहेवियर नहीं ठीक। अच्छा जी। रूड बिहेवियर ऐसे है, जो भी धनी जी दान देकर जाता है, किस लिए देता है यहाँ उसको मना कर दो भी ये नहीं देना। जी, वो जब जाता है हमारी पिक्चर लेता है, मूवी बनाता है, जी। ये हैंड ओवर किया, वो जाने की देर होती है, बाद में ये जो सविता अग्रवाल है जी, ये इकट्ठा कर लेती है, अच्छा। और उसके बाद इसका क्या हर्जाना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जो भी सामान मिलता है, जी पिछली बारी जो मुझे जैकेट मिली, जी, ब्लैंकेट मिले जी, और बेडशीट मिली जी, और 5-6 चीज़ें मिली जी, जिन्होंने इन्होंने वापस ली। जी, दूसरी बात है, ये मुक्ता साहब जो हैं इंचार्ज, 6 सेक्टर के इंचार्ज, जी, उनके पास भी गया था, जी, वहाँ पर भी मैंने लेटर लिखकर दिया, जी, उनका भी अभी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, उनको मैंने ये कहा, आपने जो भी सामान दिया है, आपके जो मुलाजिम है जी, उनके सामने मेरे से छीन लिया। अच्छा, कहने का मतलब ये है, ये किस लिए छीनती है, ये घर वापस ले जाती है और ये रिश्तेदारों को बांट देती है और यहाँ बिहार सेल कर देती है, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलता और इसके पास ही ये होता है। और दूसरी बात ये है, जो भी दानी आता है जी, ये उसे, यहाँ मैं रेड क्रॉस वालों को भी लेटर है दिल्ली
जी और यहाँ पर भी लेटर लिखे हैं और यहाँ सारे को लेटर भेजे हैं, डीसी साहब को भी, सीडीएम साहब को भी, और सारे ये जो है मुलाजिम उनको मैं रेड क्रॉस से जो भी चाह रहा है उनके मैं जो है उनको सारे मैसेज पर भेजे। उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया जी और इनको इमीडिएटली जी। इनको शिफ्ट किया जाए। अभी आपको क्या कहते हैं घुमाने के लिए कहते हैं कि इस संस्था ने गाड़ी दी है, उसमें आज तक घुमाने ले गए हैं कहीं आपको? ये हैं? जो आपको बस इशू हुई है, गवर्नमेंट ने दी है, किसी संस्था ने दी है, सामाजिक संस्था ने, उसमें आपको घुमाने ले गए हैं कहीं पर ये लोग आज तक? मुझे तो ये नहीं है, मैं गया हूँ वहाँ पर डीसी के पास, सीएम के पास और गवर्नर के पास, यहाँ लेटर गए हुए हैं। जी उनको पूछ लो, जी जैन साहब के लेटर आए हुए हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये बस खड़ी है आपकी रेड क्रॉस में, वो हाँ जी ये रेड क्रॉस जो बस है, जी यहाँ जो एम्बुलेंस है, जी, ये मुझे कहीं नहीं लिया। अच्छा जी और जब जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, जी यहाँ ना कोई एम्बुलेंस वाला है, जी यहाँ ना कोई केयर टेकर है, उसका कोई इंतजाम डीसी साहब नहीं कर रहे। इसकी जुबानी मुलाजिम सुनीता रानी अगर के ये बात हुई थी, कहनी मैं डीसी साहब से कहा मुझे केयर टेकर चाहिए जी और की जो गाड़ियाँ हैं जी इसका ड्राइवर चाहिए। जी ये पता नहीं ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, मुझे डीसी साहब नहीं देते। कहने का मतलब ये है, जब तक सांस होता है जी 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं होता। जी जब 6 सेक्टर से गाड़ी आती है, जी ये मंगवाते हैं, जी। उतनी देर में बंदा इंदा गो जी परमात्मा ਨੂੰ हो जाता है। इसका कारण कहने मतलब यह है, ये अपने घर के लिए केयर टेकर जो ड्राइवर है जी सुशील कुमार जी और अशोक कुमार, जी। इसने अपनी गाड़ी में लगाई है। जी। क्यों? केयर टेकर यहाँ के हैं और ये गाड़ी में नहीं लगा सकती, इसका कारण पूछा जाए कि क्यों लगाया है। अब इसकी पर्सनल गाड़ी है, वो तो पर्सनल गाड़ी है और कई बारी उसकी गाड़ी ये चलाते हैं। अच्छा जी हाँ जी, ये गाड़ी मंगवाती है। ये सुबह घर से सिर्फ ये 15 से 20 दिन हुए हैं जी गाड़ी यो ड्राइवर। ओके। इसमें जो आपका अशोक है सफाई कर्मचारी, उससे क्या काम लेती है यहाँ? उससे सफाई का काम, अब तो उसके साथ बोलचाल नहीं है, जी कुछ नहीं है। उसको कहते ये काम है, ये काम है, वो काम है, मतलब मैं नहीं करना, मुझे लिख कर दे दो, मैं फिर करूँगा। ये उससे गाली गलौची हुई उसको, ये कुत्ता चूड़ा चमियार गली का नाड़ी का कीड़ा जी। कहा, वे भी कोर्ट में पेश हुआ है, मेरे बयान हुए हैं, जी वो एफिडेविट दिया हुआ है, जी। देखकर कोर्ट क्या बोलती है। जी। अभी आप यहाँ पर रेड क्रॉस में कितने बंदे रह रहे हैं आपके अलावा? आदमी जो रह रहे हैं, ये 12 आदमी रह रहे हैं हमारे समेत जी और 12 ही लेडीज रहे हैं। उनको भी सारी परेशानी यही है? सभी को परेशानी जी कोई है लेडीज जो इनकी चमची है, जी वो इसका हक मिलती है, वरना कोई ठीक है। धन्यवाद अंकल। इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए या इसे सस्पेंड किया जाए। इन्होंने ट्रकों के ट्रक आटे के, इसके घर में फैन गए हुए हैं, फ्रिज गए हुए हैं, जी टेलीविज़न गए हुए हैं जी और सभी चीज़ें इसके घर में गई हैं। ये क्यों है? रेड क्रॉस में चोरी जाता है। म्यूजियम मिले ना मिले, हाँ जी इसे मिलना चाहिए। म्यूजियम कोई देखभाल नहीं है, मरे या जिए। इसका मतलब ये आपको क्या कहते हैं, सारे परेशान हैं यहाँ से। सभी पर अब आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, आगे भी लेटर लिखा है, आगे भी आपको मैं बोला है, इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र और या सस्पेंड किया जाए। ठीक है धन्यवाद। अच्छा हाँ, दोबारा बोलो अंकल। ये ये मुझे हिलाने वाला कोई नहीं है,
सुनीता रानी बोलती है मेरे पैर मजबूत है। इसने जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी जी। उसकी फेवर ली है। अच्छा। और ये जो अब जो है क्या नाम इसका सीएम ये नायब सिंह, है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, शायद उसके पास ही गई, शायद उसके पास उसकी भी हेल्प ले रही। आपने डीसी को दी पंचकुला मैं एप्लीकेशन? सभी को दिया लेटर, उनसे पूछ लो, जी। उनसे लेटर सारी जो लेटर ली है हाँ जी, हाँ जी, उनसे हैंड ओवर करो जी। आपको पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद अंकल। कल बात यह है, मैं एसके जैन बोल रहा हूँ। जी। मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी जिसकी भी कोठी अपने नाम पर है या नहीं है, जी। यहाँ बच्चों ने बनाई हुई है, जी। उन बच्चों में हमने मालमूत्र सामा हुआ होता है, जी। सब कुछ किया होता है, जी। और बच्चे आजकल ऐश रह रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकालते हैं। हम वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, इनका गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे, और सीनियर सिटीजन का नाम सिर्फ गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। किस लिए? नो सीनियर सिटीजन, डेड सीनियर सिटीजन। और इसका ये है, इसका जल्दी सुझाव किया जाए और बच्चों को बाहर निकाला जाए, ये एक्शन लिया जाए, मुझे अंदर धकेला जाए। हम वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, यहाँ भी बहुत दुखी है। ये प्रार्थना है, इसे जल्दी से जल्दी से। ठीक है, नमस्कार मैडम, आप क्या कहते हैं रेड क्रॉस में 15 सेक्टर पंचकुला में कब से काम कर रहे हैं? सर मेरे को 6 साल हो गए हैं वहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा। मनीषा जी, आप यहाँ पे कोई परेशानी है आपको? बहुत ज़्यादा परेशान करती है मैडम, मेरे को बड़ी वाली सेक्रेटरी सविता अग्रवाल बहुत परेशान करती है। मेरे को अंदर ऑफिस में नहीं बैठने देती, मेरे को कहीं किसी बुजुर्गों के पास नहीं बैठने देती। यहाँ तक कि सर मैं फ्री सेवा करती हूँ, मैं किसी से कोई पंजी एक पैसा भी नहीं लेती किसी से भी। और मैंने कोरोना टाइम में भी बहुत काम किया, मैंने मैडम के घर जाकर भी सुबह 15-15 दिन में मैडम घर खाना बना के आती थी, सुबह 6 बजे 4 बजे ऐसे मुझे बुलाती थी घर पे। मैं सारा काम करती थी, और अब पता नहीं मुझे इतना परेशान करती है। मेरे को 6,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद मैं बाहर काम करती हूँ खाने का, क्योंकि मुझे तो अपना घर चलाना, मेरे बच्चे हैं 3, बहुत परेशान हूँ मैं। और इतना परेशान करती है मेरे को, कभी कहती है तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, कभी कुछ गंदा बोलती है, कभी कुछ गंदा बोलती है। मुझे तो खुद नहीं पता कि वो इतना परेशान कर किस बात पे रही है मेरे को। यहाँ तक कि मैं तो प्राइवेट हूँ, पहले मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी जो मेरे को देते थे, इसने मेरी कह के लड़के झगड़ के इन्होंने मेरी 6,000 रुपये तनख्वाह करा दी है। मुझे रेड क्रॉस से चाय पानी को भी ना करते हैं, हर चीज़ से इसको ये नहीं करना, इसको ये नहीं देना, इसको ऑफिस में नहीं बैठने देना, इसको अंदर बुजुर्ग के पास नहीं बैठने देना। झगड़ा करती है और बुजुर्गों से कि तुम इसको अंदर क्यों बैठाते हो अपने पास। जी। हाँ जी, मैं तो सर इतनी परेशान हूँ ना कि मेरे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ क्या। क्योंकि यहाँ तक कि मैं उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं की, मैंने कभी उनसे ऊंचा नहीं बोला, मैंने बहुत इज्जत भी करती हूँ कि चलो बड़े हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं वो मेरे को अभी यहाँ से निकालने के लिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते सर हुए? मेरे को यहाँ 6 साल हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और इसमें बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? बुजुर्ग तो जी बहुत परेशान है, सबको परेशान किया हुआ उसने, बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा वाला लड़ती है, झगड़ती है सबसे, खुद सामान लेके जाती है, नाम दूसरों का लगाती है, दुनिया भर की चोरियां करवाती है। अब जो ये बस मिली हुई है इन्हें बुजुर्गों को घुमाने के लिए, ये कभी गए हैं बुजुर्ग घूमने यहाँ से? नहीं जी, कहीं नहीं लेके जाती, कहीं जाने नहीं देती बुजुर्गों को। एक बार गए थे जिस केतड़ी गए थे बस एक बार, उसके बाद तो कहीं नहीं गए। अच्छा जी। हाँ जी। और कोई परेशानी है इसके अलावा मैम? बस परेशानी तो बहुत है सर, एक वो तो बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब इसने तो सिस्टम इतना ख़राब कर दिया कि बिल्कुल जीरो पे आया पड़ा इस टाइम रेड क्रॉस, कभी नंबर 1 पे था, जिसने बिल्कुल जीरो कर दिया है ये। क्योंकि ना इसका नेचर अच्छा, ना इसका बर्तावा किसी बुजुर्ग के साथ, ना किसी स्टाफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नेचर नहीं है। और हमें इतना परेशान करती है, मतलब मेरे को तो देख के ऐसे करती है जैसे पता नहीं वो क्या कर देगी मेरे साथ। अच्छा, चलो धन्यवाद। नाम क्या है? सर मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं रेड क्रॉस सेक्टर 15 में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करता हूँ। 13/12/2011 से मेरी ज्वाइनिंग हो रखी है सर, और सितंबर 2019 से सविता अग्रवाल मैडम आई है यहाँ पे, सेक्रेटरी की पोस्ट पे डिमोशन होकर आई है सर हेड ऑफिस से, और इसने बहुत परेशान कर रखा है। इसके जब मैं घर में यहाँ से काम करने जाता था, मैं ड्राइवरी भी कर लेता हूँ, उसको छोड़ कर आता था, फिर इसके घर में झाड़ू पोछा करके आता था, जब तक ठीक था सर। जब मैंने इसको मना कर दिया तो इसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, और
और तो और मेरे समाज के वो भी इसने गाली निकाली, बोलती तो चूड़ा चमार है, नाली का कीड़ा नाली में ही रहेगा। मैंने डीसी साहब को शिकायत दी, सागवान साहब को, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मैं पुलिस में भी दे रखी है सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट वालों ने बोला भाई तूने हाई कोर्ट में नहीं आना था, सेशन कोर्ट में जाना था। तो अब तक सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसे दिन पर दिन परेशान करी जा रही है। इसने और तो और मेरी सेक्शन भी नहीं भेजी थी सर, सेक्शन भेजते थे 6-6 महीने बाद। तो मेरे को किसी समझदार बंदे ने कहा तो कोर्ट में चले जा, वहाँ से मेरी परमात्मा को उससे स्टे लगी। अब स्टे लगने से मेरे को दिन पर दिन परेशान करती जा रही है। कभी किसी बुजुर्ग से मेरे को वर्खलाफ कुछ बुलवा देती है, आपस में बढ़वा देती है, कभी किसी को। मैं नहीं सर, बुजुर्ग भी वहाँ परेशान है और बुजुर्ग से हमारा स्टाफ भी परेशान है। सीमा मैडम है हमारे अकाउंटेंट, वो तो उन्हों के साथ में फैलने उठवा रहा था एक दिन। तो जब भी इसने मेरे साथ बहुत व्यवहार ऐसा करा, मेरे को गले से पकड़ा और दीवार पे धक्का मारा। दीवार पे धक्का मारा तो वो सीमा को बोलने लगी, सीमा मैडम को, वही इस चूड़े चमार से तू क्यों काम करा रही है। सीमा मैडम को इस चीज़ से बड़ा नाराजगी। सीमा मैडम ने बोला भाई आप इसके जात के प्रति मैडम नहीं बोल सकते। तो सीमा मैडम को भी पकड़ के उसने दीवार में सिर मारा। तो सीमा मैडम ने सेक्टर 15 में पुलिस में चौकी में रिपोर्ट लिख के दी। अभी तक कोई सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पता नहीं ये कहाँ से सिफारिश लगवा देती है क्या, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितने दिन हो गए इस बात को? सर इसको हो गए सर 2-3 महीने हो गए सर। उसकी कापी हैं तो कापी भी आपको दे देंगे, उसकी फ़ोटो कापी पड़ी है मतलब जो हमने FLOG कराई थी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ और डरती नहीं सर। अब ये जो रेड क्रॉस में बुजुर्गों को घुमाने के लिए बस इशू हुई है, किसी संस्था ने दी है, इसमें बुजुर्गों को घुमाने ले गए ये लोग? सर बुजुर्गों को तो बस एक बार ही ले गए थे सर इसको गेतड़ी में, बाकी उसके बाद इसको कहीं नहीं। वो मैडम को आशीष है हमारा PN, तो वो लेके जाता है मैडम को घर में अप डाउन करता है जी इस गाड़ी से। पहले दूसरी में करते थे अमलस में, अभी बड़ी टेम्पो ट्रैवल आई है, अभी ये चला रही है क्योंकि वो अमलस को किसी पत्रकार ने पकड़ लिया था सर, वो किसी के मनसा देवी वालों ने दे रखी है, तो उसके कारण फिर अब ये वाली यूज करने लगी, बड़ी वाली टेम्पो ट्रैवल। अच्छा, नमस्कार आंटी। आंटी आप यहाँ रेड क्रॉस में कब से रह रहे हो? 15 सेक्टर में? जी 20 साल से। यहाँ कोई परेशानी है आपको? परेशानी अब तभी होने लगी, पहले तो थी नहीं कोई भी। क्या परेशानी है? परेशानी जी जहाँ कोई वॉचमैन नहीं है, कोई चौकीदार नहीं, रात को हम रहे जी, तो हमारे पास इतना नहीं, कोई मर भी जाए तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। जो यहाँ की सेक्रेटरी हैं वो क्या कहती है? वो क्या कुछ नहीं, वो क्या कर रहा है उसने कोई, वो कहते कि क्या करे, मिलता नहीं कोई, सुनता ही नहीं किसी की। DC साहब कहन गए, DC साहब ने ऑर्डर करना है, DC साहब ऑर्डर करें फिर उसे रखा है, उन्हें DC की गल सुटी। हाँ अच्छा जी, ना तो क्या इतनी बड़ी तेरा ऑर्डर चौकी जा रहा है। हाँ जी, ना क्या कहते रोज गड्डी चलाता है। हम किसी के साइन करते हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। किस चीज़ के साइन करवाते हैं लोग? वो कहता है कि मेरी मदद करो, ये गलत है काम। दूसरे मैडम कहती मेरी करो, बस इनके तीनों के साइन कर दो, इनके 2 के कर दो। हमारी तो घर में भी अब इज्जत कोई नहीं रही। घर वाले भी कहते हैं कि 2 टाइम साइन करते हो तो खाना खाते हो, घर आ जाओ। अभी आप सुना क्या कहते हैं आपका बिस्तर वगैरह भी उठा दिया था यहाँ? हाँ मेरा बेड कट के बाहर मारा था, मैं कर गई थी तो बच्चा बीमार था तो मेरे दिन ज़्यादा लग गए थे। अच्छा जी, तो आई तो बेड चक के बाहर मारा, कहते चलो कोई जगह नहीं है। फिर DC ऑफिस में गई, वहाँ तो जाके उन्होंने कहा सुना तो
है